नमस्ते, मैं हूं गीत चतुर्वेदी और प्यार वाला संडे में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबके लिए यह एक खास प्रोग्राम है। संडे का मूड है, कविता और शेर व शायरी का अंदाज है, प्यार की बातें हैं और महीना भी कौन सा है? फरवरी है जी, मोहब्बत का महीना है। किसी ने मुझसे पूछा, फरवरी साल का सबसे छोटा महीना है, आखिर सबसे छोटे महीने को मोहब्बत का महीना क्यों बनाया गया? मैंने कहा, मुझे क्या पता। तो वो बोले, किस बात के कवि हो, तुम्हें यही नहीं पता? कवियों को तो प्यार की हर बात पता होती है, थोड़ा लॉजिक लगाओ। मैंने कहा, हाँ ये तो है कि कवियों को प्यार की ज्यादातर बातें पता होती हैं, क्योंकि प्यार और कविता में गहरा रिश्ता है। प्यार पलों में किया जाता है, क्षणों में किया जाता है, और कविता उन्हीं पलों को, उन्हीं क्षणों को पकड़ने का काम करती है। प्यार छोटे छोटे पलों में जिंदा रहता है और कविता उन्हीं छोटे छोटे पलों को जिंदा रखती है। शायद इसीलिए दुनिया के सबसे मशहूर कवि पाब्लो नेरूदा कह गए, कितना छोटा होता है प्यार और भूल जाना कितना लंबा होता है। लव इज सो शॉर्ट, फॉरगेटिंग इज सो लॉन्ग। इसीलिए सबसे छोटे महीने को प्यार का महीना कहा गया होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में प्यार के 4 ही दिन होते हैं, बाकी तो बेकार के दिन होते हैं। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और मोहब्बत यही तो है, थोड़ी सी आरज़ू है, थोड़ा इंतजार है, थोड़ी सी गुलो खुशबू, थोड़ा खार है। बहरहाल 4 दिन तक उससे प्यार करो, फिर 40 दिन उसे भुलाने में लगाओ। क्या सच में ऐसा होता है? कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई ऐसा प्यार भी है जिसमें आपका महबूब भले आपको न मिल पाया हो, फिर भी प्यार की शिद्दत में कोई कमी न आई हो, उसे भूलने की जरूरत ही न पड़ी हो। कोई कह गया है कि प्यार के एक पल के आगे 100 बरस की जिंदगानी छोटी है। एक बार दांते की लव स्टोरी सुनेंगे तो आप भी यही महसूस करेंगे। दांते इटली का कवि था, 700 साल पहले का कवि। जब वो 9 साल का था तो कुछ पलों के लिए एक हम उम्र लड़की से मिला था। मिला क्या था, बस दूर से देखा था। उतनी छोटी सी उम्र में भी उसके भीतर प्यार के अंकुर फूट पड़े। लेकिन अगले 9 साल तक उसने उस लड़की की अगली झलक नहीं देखी। जब 18 का हुआ तब दूसरी बार उस लड़की को देखने का मौका मिला। इस बार वो अपनी सहेलियों के साथ नदी के पुल पर से गुजर रही थी। वो दांते के करीब से गुजरी। दांते मंत्रमुग्ध उसे देखता रह गया। कुछ कदम चलने के बाद उस लड़की ने मुड़कर दांते को देखा, मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। दांते पहले से उसका दीवाना था। उस मुस्कान को देखने के बाद तो उसने होशो हवास खो दिए। वो बार बार उस लड़की की गलियों के चक्कर काटता, हर रोज उम्मीदें लगाता, सपने देखता, कल्पनाओं के पुल बांधता, लेकिन तीसरी झलक देखने का मौका उसे कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि कुछ ही समय बाद उस लड़की की मौत हो गई। दांते टूटकर बिखर गया, जार जार रोने लगा, पागलों की तरह गली गली भटकने लगा। कहते हैं ना कि उन्होंने पूछा, मोहब्बत हुई कहाँ थी जो तुम इस कदर दीवाने हो गए? हमने कहा, मोहब्बत ही तो थी जो हम इस कदर दीवाने हो गए। जी, प्यार पहली नजर में होता है, लेकिन उसे जिंदा रखने के लिए बहुत सारी नजरें चाहिए होती हैं। लोग 10 साल प्यार में गुजार देते हैं, तब भी प्यार गहरा नहीं हो पाता। और इस कहानी में दांते को देखिए, सिर्फ 2 झलक और ऐसी दीवानगी। वे दोनों झलकें दांते के दिलो दिमाग पर जैसे छप गईं। खासकर दूसरा वाला सीन, जिसमें बियात्रीचे नाम की वो लड़की पुल पर चलते हुए आ रही थी। उस सीन पे दांते ने इतनी कविताएं लिखी कि उनका प्यार अमर हो गया। 700 बरस बीत गए और आज भी हम दांते की मोहब्बत की कहानी सुन रहे हैं। अजीज लखनवी का शेर है, शामे फिराक। शामे फिराक का मतलब होता है जुदाई की शाम। शामे फिराक जिक्र जवानी में कट गई, क्या रात थी कि एक कहानी में कट गई। देख लीजिए,
प्यार की कहानी महज कुछ पलों की कहानी होती है। प्यार कुछ पलों में होता है, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी चलता है। सोचिए क्यों होता है ऐसा? बस एक ही मंत्र है, इसके लिए सही मायनों में किसी का होना पड़ता है। बहादुर शाह जफर कह गए हैं, न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम कुछ रो के सीखे हैं। न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम कुछ रो के सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी का हो के सीखे हैं। इसके लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस दिल से मोहब्बत करनी होती है। किसी के हो जाओ, वह भले तुम्हें मिले या ना मिले, उसे तुमसे दुनिया छीन ले या ऊपर वाला छीन ले, परवाह मत करो, बस उसके हो जाओ, उसकी यादों के हो जाओ। तब देखना तुम्हारे दिल के बगीचे में तुम्हारी मोहब्बत फूल की तरह खिलेगी और तुम्हारी कहानी खुशबू की तरह चारों सू फैलेगी। किसी को दिखाने के लिए, किसी को झुकाने के लिए प्रेम मत करो, बल्कि अपनी हस्ती को उठाने के लिए प्रेम करो। दिमाग कम लगाओ, दिल थोड़ा ज्यादा लगाओ। अकबर इलाहाबादी के इस शेर को रह रह के गुनगुनाओ। इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो प्यार के बगीचे से बाहर निकल जाओगे, और अगर उस बगीचे में वापस लौटना हो तब। देखिए, कवियों ने, शायरों ने हर सिचुएशन पे कविता लिख रखी है। ये जो लौटने वाली सिचुएशन है ना, इस पे गुलजार साहब की 2 लाइनें याद आती हैं। विदा लेने से पहले ही सुना देता हूं आपको। थक जाओ अगर और तुमको जरूरत पड़ जाए, थक जाओ अगर और तुमको जरूरत पड़ जाए, एक नज्म की उंगली थाम के वापस आ जाना, एक नज्म की उंगली थाम के वापस आ जाना। जी हाँ, गीत से मिलने के लिए नज्म की उंगली थामे रखिएगा, क्योंकि अगली बार आप सुनेंगे मोहब्बत की कहानी का एक अलग फ्लेवर प्यार वाला संडे में। तब तक सलाम इश्क।